आज जो अंकिता के साथ हुआ है, अगर इनकी किसी बेटी के साथ हो गया होता है, ये पूरे झारखंड को जला देते, पूरे देश में जगह जगह ये फैल बैठ गए होते, पत्थर लेके निकल गए होते। जितने ये हंस रहे हैं ना आज, ये खून के आंसू रोने वाले हैं आगे। अब डरना नहीं है, अब डराना है। बहुत हो चुका सम्मान। अब इनको इनकी औकात दिखानी है। ओवैसी जैसे लोगों को मेरा सख्ती से संदेश है कि अब डराने की नहीं ज़रूरत है, डरने की बारी तुम्हारी है। इन्हें मकान किराए पे नहीं मिलेगा, इनको सब्जी की रेहड़ी तक लगाने कॉलोनियों में नहीं दिया जाएगा। इन्हें इनकी औकात दिखाने का समय बिल्कुल आ चुका है और अब इनको औकात दिखाई जाएगी। अभी तक ये सोचते हैं कि इनके 4 हाथ पैर हैं और सामने वाला बिल्कुल जानवर से भी गया गुजरा है। ये नहीं पता कि अगर किसी जानवर को भी आप छेड़ोगे तो वो उठ के वार करेगा। हम तो फिर भी सनातनी हिंदू हैं। हमारे यहाँ तो काली मुंड माल पहनने वाली है, राक्षसों का संहार करके एक एक का सर गले में धारण करने वाली है। तो इनकी तो हैसियत है ही क्या, ये अपने आप को समझते क्या है, मुझे यही समझ नहीं आ रही। जिहाद है तो जिहाद कहा जाएगा, हिंदू मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कहा जाएगा। भाईचारे के नाम पे ये चारा बना के जो काटने का सिस्टम बना रखा है वो ख़त्म करना ही पड़ेगा। मदरसा पहली सीढ़ी है इनको जिहादी बनाने की। मदरसे में ही ये बताते हैं आपको काफिरों की लड़कियां देखनी है, आपको काफिरों की लड़कियों के साथ में प्यार का नाटक करना है, जिहाद फैलानी है, उसके बाद उन्हें ले जाना है, भगाना है, जो मर्जी करना है, रेप करना है, मार देना है। आपके लिए ये खिलौना है। वो कहते हैं कि वहाँ जाने पे इनको जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। इस तरीके के इनके मन में भरा जाता है, बचपन से मदरसे से भरा जाता है, तभी ये जाके इस तरीके के जिहादी बनते हैं। ओवैसी हैं, ओवैसी के भाई हैं, ओवैसी के खानदान वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। इनके मौलाना हैं, ये यही पढ़ाते हैं कि तुम करके आ जाओ, तुम हिंदू बेटियों के साथ गलत करके आ जाओ, बचाना हमारा काम है। जमीयत हिंदू उलेमा जो है वही इनको देती है वकील, वही उनके केस लड़ने जाती है, उनको वकील भी देगी, केस भी लड़ेगी, उनके परिवार को मदद भी करेगी और एक और जिहादी बनाएगी। टी राजा के जैसे बहुत लोग हैं देश के अंदर। जब टी राजा ने अगर एक आवाज़ भी दे दी, एक आवाहन भी कर दिया ना, तो हैदराबाद छोड़िए पूरे देश से इकट्ठे हो जाएंगे। जिस दिन पानी सर से पार हुआ और जिस दिन आवाहन हो गया, उस दिन हैदराबाद छोड़िए, इनको भारत में कहीं रहने की जगह नहीं दी जाएगी, कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक को निकाल निकाल के बाहर फेंका जाएगा, बिना टिकट कोरियर कर दिया जाएगा इनको। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। झारखंड का दुमका हो या फिर दिल्ली का संगम विहार हो, एक के बाद एक तमाम जो है हिंदू बेटियों को जो टारगेट करके जानबूझ करके मारा जा रहा है, इस तरीके के आरोप तमाम हिंदू समाज के जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि हिंदू समाज की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो लव जिहाद के जरिए हो या फिर एक तरफा प्यार में फंसा करके हो, या फिर जब हिंदू लड़की किसी तरह से प्यार करने से इनकार कर दे, उनसे दोस्ती करने से इनकार कर दे, तब भी उसकी जो है गोली मार करके या फिर किसी तरह से भी जो है पेट्रोल डाल करके उसकी जो हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए आरती सिंह जी, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। आरती सिंह जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरती जी, ये बताइएगा कि झारखंड की बेटी चाहे हो या फिर निकिता हो गाजियाबाद की और अब संगम बिहार की लड़की हो, एक के बाद एक जो है वो टारगेट किया जा रहा है, ऐसा दावा है हिंदू समाज के लोगों का। क्या वाकई में ऐसा ही है कि हिंदू समाज की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, बहुत समय से हिंदू बच्चियों को जिहाद में फंसा रहे हैं। ये इन लोगों ने लव जिहाद के नाम पे जो मामला फैला रखा है, पूरा रायते सा फैला रखा है, इनका मकसद ही ये है कि किसी तरीके से भी हिंदू बेटियों को फंसाओ, हिंदू बेटियों का शोषण करो, उनको मार दो और भगा के भी ले जाओ, तो फिर उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन बना दो। ये तो इनके यहाँ शुरू से है। ऐसे केसों में होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा केस सामने आए तो जो आरोपी है, अभी जैसे अंकिता केस में आरोपी है शाहरुख पड़ोसी है, 10 घर छोड़ के उसका घर है, पड़ोसी है, मारने के बाद भी वो हंस रहा है। होना चाहिए कि इस आदमी को पकड़े, जिस मदरसे में ये पढ़ा है उस मदरसे के मौलाना को पकड़े, जिस मस्जिद में ये नमाज़ पढ़ने जाता है उस मस्जिद के मौलाना को पकड़े, इसके जितने सर्कल के लोग हैं उन सबको पकड़ के जेल में ठूंसना चाहिए। तो ये नॉर्मल केस नहीं है, इसके पीछे का कोई साजिश या वैसा कुछ दिखाई? सारा एजेंडा है। इन्होंने सब सनातन धर्म को इन्होंने खिलौना समझ रखा है, खेलने की चीज़ें बना रखी हैं। इनका एजेंडा ही तो है, ये अपने धर्म का बढ़ोतरी करा के हम हिंदू धर्म के लोगों को तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म का बिल्कुल यहाँ से नाश हो जाए और इन्हीं का बोलबाला हो। तो मदरसे या मस्जिद का इस केस से क्या ताल्लुक हो सकता है कि शाहरुख से क्या ताल्लुक? मदरसा पहली सीढ़ी है इनको जिहादी बनाने की।
मदरसे में ही ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या हलाल है, क्या हराम है। आपको काफिरों की लड़कियां देखनी है, आपको काफिरों की लड़कियों के साथ में प्यार का नाटक करना है, जिहाद फैलानी है, उसके बाद उन्हें ले जाना है, भगाना है, जो मर्जी करना है, रेप करना है, मार देना है। आपके लिए ये खिलौना है। वो कहते हैं कि वहाँ जाने पे इनको जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, इस तरीके के इनके मन में भरा जाता है, बचपन से मदरसे से भरा जाता है, तभी ये जाके इस तरीके के जिहादी बनते हैं। अब जो है इस तरीके के केस के बाद एक देश से अगर आ रहे हैं तो जो लोग हैं, क्या लोगों को एकजुट होकर के सवाल पूछना शुरुआत करनी चाहिए, या फिर ये जो वो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ नॉर्मल क्राइम की न्यूज़ है, जानबूझ करके जो है भाजपा वाले, आरएसएस वाले इसको जो है हवा दे रहे हैं ताकि झारखंड के अंदर उनकी सरकार बने, या इस तरीके की चीज़ें? जो है वही तो कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कह रहे हैं। अगर यही चीज़ इनके मुसलमानों की किसी बेटी बहन के साथ हुई होती तो ये पूरे झारखंड में आग लगा देते। आज जो अंकिता के साथ हुआ है, अगर इनकी किसी बेटी के साथ हो गया होता ये पूरे झारखंड को जला देते, पूरे देश में जगह जगह ये फैल बैठ गए होते, पत्थर लेके निकल गए होते। और आप उसके बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक पॉलिटिक्स है, एक भाजपा के नेता या संघ के लोग या कोई भी सनातनी ये कह रहा है कि नहीं ये हिंदू मुसलमानी कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो है वही कहा जा रहा है, जिहाद है तो जिहाद कहा जाएगा, हिंदू मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कहा जाएगा। भाईचारे के नाम पे ये चारा बना के जो काटने का सिस्टम बना रखा है वो ख़त्म करना ही पड़ेगा। पेट्रोल डाल करके बेरहमी से किसी को जला देना, इसके लिए मतलब इतना जो कट्टरता जो है आखिर कैसे आती है कि इस तरीके के कदम को उठा? अभी मैंने बताया आपको, इनका शुरुआत ही मदरसा है। मदरसा है, कहने को शब्द बड़े गंदे हैं कि लेकिन कह नहीं सकते ना, इनकी तरीके से नीच नहीं हो सकते हम लोग। मदरसे में पहले दिन जब ये जाते हैं, पहले दिन से इनके मन में अफीम की तरह, जहर की तरह ये भरा जाता है, इस तरीके से भरा जाता है, इस तरीके से बच्चे का ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो आगे जाके जिहादी बने, आगे जाके आतंकवादी बने। देशभक्त बनाने की तो मदरसों में कोई वही नहीं है, कोई एक विषय ही नहीं है कि जिसमें राष्ट्रभक्ति हो, जिसमें भाईचारे के नाम पे कोई चीज़ कही जाए, जिसमें ये कहा जाए कि सब धर्म बराबर हैं, जिसमें ये कहा जाए कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे आपका धर्म है वैसी सामने वाले का धर्म है, ऐसी कोई चीज़ सिखाई ही नहीं जाती। दिल्ली के अंदर जिस लड़की को गोली मारी गई वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी, और जब उसने बात करने से इनकार कर दिया तो अमानत अली नाम का जो लड़का है वो उस तरीके से गोली मार करके जो वहाँ से फरार हो गया। पर हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी कोई आवाज़, क्या कोई भी खबर जो है वो बाहर नहीं आई थी कई दिनों तक। लेकिन आज दुमका का केस जब आया तब वो केस भी बाहर निकल कर आया है। तो क्या इस तरीके की खबरें रेगुलर होती रहती हैं लेकिन मीडिया में आ नहीं पाती, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता? दिल्ली में तो ये अक्सर हो रहा है, बहुत हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार बैठी है वही निकम्मी बैठी हुई है। इस सरकार ने जितना इन लोगों को बढ़ावा दिया है, दिल्ली में हिंदू बेटियों को कहीं से भी कहीं तक सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। आप छोटी सी एक चीज़ बताती हूँ, बड़ी क्या नाम है, एक महिला हेल्पलाइन इन्होंने जारी कर रखी है दिल्ली सरकार ने 181 पे। आप उस पर जब कंप्लेंट करेंगे ना तो आपको सीधा कहेंगे आपको अगर पुलिस कंप्लेंट करनी है तो हम आपको क्या साथ किसी को भेज देंगे, बाकी हमारा कोई रोल नहीं है। ये तो इन लोगों के बयान होते हैं जो कहते हैं अगर आप कंप्लेंट करना चाहेंगे तो हम आपके साथ किसी को भेज देंगे, लेकिन करना तो पुलिस को ही है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? ऐसे हेल्पलाइन पे बयान आते हैं दिल्ली सरकार में, तो सोचिए बहन बेटियों के लिए जो इन्होंने महिला हेल्पलाइन शुरू की है वो किस काम की है हेल्पलाइन? अगर कंप्लेंट ही करनी तो खुद ही कर लेंगे। अगर हरासमेंट हो रही है तो अगर बाहर घर से नहीं निकल पा रहे तभी तो फ़ोन कर रहे हैं, भाई आप हमारी हेल्प करो, आपको हम एड्रेस दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, आप आओ घर से एप्लीकेशन लेके जाओ, अपने आप कार्रवाई कराओ। हमने ही भागना है तो फिर फ़ायदा क्या तुम्हारा हेल्पलाइन का, वुमेन हेल्पलाइन का क्या फ़ायदा? बड़ा आरोप दिल्ली सरकार पे जिस तरह लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा कैसे दे रही है? दिल्ली सरकार के बारे में तो अगर आप ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि जितना बोलेंगे गंद ही बोलेंगे इनके बारे में। इन्होंने तो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। एक तबके को, एक समुदाय को इन्होंने बढ़ा कर रख दिया है, और समुदाय भी कौन सा? मुसलमान। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को के लिए दिल्ली सरकार काम करती है। दिल्ली सरकार का फंड आधे से ज़्यादा मदरसों में, मस्जिदों में जाता है, मुसलमानों के लिए जाता है। जितने आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जितना वो सीएम बैठा हुआ केजरीवाल, वो खुद मुगलों की औलाद है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें करता है। कभी भी उसने दोनों तरह की बातें, एक बयान आया अंकिता की मौत पे, एक बयान आया कन्हैया लाल की मौत पे, एक बयान आया दिल्ली के संगम विहार में हुई मौत पे। इनमें से एक का भी, चाहे कांग्रेसी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनमें से किसी के नेता, किसी एक नेता का भी एक बयान आया हो, सिंपैथी ही दिखाई हो
घर जाना तो बहुत दूर है, एक बयान करके कहो कि जी हमें बड़ा दुख है, ऐसा भी अगर बोला हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो बड़ा उत्साहित हूँ कि ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिले इस सरकार से। आरती जी, ये बताइएगा कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो हैदराबाद में बैठ करके और उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो इस तरीके के भाषण देते हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों से कि अगर तुम्हें कोई सताए या तुम्हारी कोई भी चीज़ ऐसी हो, कोई घटना होती है तो तुम मुझे फ़ोन करके ये मत बोलो कि मेरी मदद कर दो, तुम कहो कि अकबर भाई मैंने ये कर दिया, अब तुम संभाल लेना। क्या इस तरीके की चीज़ों के जरिए मुस्लिमों को और जो अपने उनके समाज के लोग हैं उनके हौसले बढ़ाने का काम करते हैं, वो भी ऐसी घटनाओं का अंजाम हो सकता है कि ऐसी घटनाओं को मोटिवेशन मिलती है? मुस्लिम नेता जो हैं ओवैसी हैं, ओवैसी के भाई हैं, ओवैसी के ख़ानदान वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, इनके मौलाना हैं, ये यही पढ़ाते हैं कि तुम करके आ जाओ, तुम हिंदू बेटियों के साथ गलत करके आ जाओ, बचाना हमारा काम है। जमीयत हिंदू उलेमा जो है वही इनको देती है वकील, वही उनके केस लड़ने जाती है, उनको वकील भी देगी, केस भी लड़ेगी, उनके परिवार को मदद भी करेगी और एक और जिहादी बनाएगी। उनके परिवार में से हर शख्स को जिहादी बनाने का इनका काम ही है, ये तो वही काम करेंगे ना। और फिर पहले ही मैंने आपको बोला कि इनकी नींव ही मदरसा है। आखिर ओवैसी भी तो मदरसे से ही पढ़ा हुआ है, ओवैसी कहाँ और कहीं गया है, मस्जिद ही जाता है ना आज भी। इनको पढ़ा लिखा गधा है, वो पढ़ा लिखा गधा है, वो कुछ भी पढ़े ले लेकिन है गधा का गधा ही। अगर वो समझदार होता ना तो आज जो हैदराबाद में हुआ वो होता नहीं। आप सोच के देखिए हैदराबाद में क्या बात हुई थी, कुछ नहीं थी। वहाँ पर वो एक शायर था जो कि मुनव्वर फारूक, क्या कह रहा था, दुर्गा जी की बेइज्जती, सीता जी की बेइज्जती, राम की बेइज्जती, सबकी बेइज्जती कर रहा था। टी राजा ने क्या कहा था, यही तो कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू किया तो तुम्हें आग लग जाएगी। सिर्फ इतना ही, ना पैगंबर का नाम, ना कुछ, ना किसी का नाम नहीं लिया, तो इतनी मिर्ची लगी कि पूरे हैदराबाद को उठा के रख दिया तुमने। तुम ये करोगे, देश के अंदर रहने के बाद भी तुम जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में छेद करते रहोगे। अरे जिस समय तुम्हें जाना चाहिए था धर्म के आधार पे ही चले जाते ना, धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था, उसी समय चले जाना चाहिए था। ये हमारी रहनुमाई में तुम पल रहे हो, हमारे रहम पे तुम रह रहे हो और फिर भी हम पे गुर्रा रहे हो। जिस तरीके से आपने देखा होगा हैदराबाद में सर तन से जुदा के नारे गूंज रहे थे, चाहे ओवैसी के जो नेता हैं वो भी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो आयशा फरीन करके वो कहती हैं कि मैं टी राजा सिंह की टांग पे टांग रख करके चीर दूंगी। इस तरीके के बयान क्या देश में जो है माहौल बिगाड़ने के लिए और ऐसे लोगों को और बढ़ावा देने के लिए जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं? देखिए, इस तरीके के बयान अगर किसी पार्टी का नेता देता है तो सबसे पहले तो चाहिए सरकार को कि ऐसी पार्टियां ही बैन हो, ऐसे नेता पैदा ही नहीं होने चाहिए। वो एक औरत है, आप सड़कों पे गंदे नारे लगाती हुई चल रही हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाती चल रही हैं, तो आपको तुरंत के तुरंत अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। और सबसे बेशर्म तो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अभी तक उस नेता को पार्टी से नहीं निकाला है। क्योंकि चाहे मैंने अभी बताया था आपको कि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हैं, बहुत सारी पार्टी हैं जो मुसलमानों के लिए ही काम करती हैं। मुसलमानों के तलवे चाटना इनकी आदत है, ये उन्हीं के लिए ही रहती हैं। मेरा बस चले तो इन सबको पोटली में बंद करूँ, पाकिस्तान में ही फेंक दूँ। राशिद खान जो कांग्रेस के नेता हैं वो जिस तरीके से बोल रहे थे कि टी राजा सिंह के ऊपर कार्रवाई करो, पुलिस स्टेशन में खड़े होकर कह रहे थे नहीं करोगे तो मैं कानून सारे तोड़ दूंगा, गोसा महल में घुस जाऊंगा, अंगार में बदल के रख दूंगा, खून की नदियां बह जाएंगी, इस तरीके की धमकी दे रहे थे। क्या जो टी राजा सिंह के क्षेत्र के समर्थक हैं, हिंदू हैं, वो लोग इस तरीके की धमकियों से डरेंगे या फिर और जो है हौसला उनका बढ़ेगा और टी राजा सिंह को समर्थन जो मिलता रहेगा? ऐसी चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। टी राजा नहीं, टी राजा के जैसे बहुत लोग हैं देश के अंदर। जब टी राजा ने अगर एक आवाज़ भी दे दी, एक आह्वान भी कर दिया ना, तो हैदराबाद छोड़िए पूरे देश से इकट्ठे हो जाएंगे। और जो ये हैदराबाद ज़रा सी चीज़ के लिए मर रहे हैं ना, ये पूरा आग लग जाएगी। इस तरीके के काम हिंदू भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों को अभी भी संविधान पे भरोसा है, हम लोग बहुत शांति से रहना चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, तो इनको अंतिम तक मौका दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन पानी सर से पार हुआ और जिस दिन आवाहन हो गया, उस दिन हैदराबाद छोड़िए, इनको भारत में कहीं रहने की जगह नहीं दी जाएगी, कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक को निकाल के बाहर फेंका जाएगा, बिना टिकट कोरियर कर दिया जाएगा इनको। सनातन धर्म में जो महिलाएं हैं उनको हमेशा शक्ति के रूप में जो है पूजा जाता है, पर एक तबका जानबूझ करके टारगेट कर रहा है, चाहे वो बेटियों को जला करके हो, गोली मार करके हो या उनको धमका करके हो। क्या एक डराने की कोशिश हो रही है? इसके बाद हिंदू समाज की जो महिलाएं हैं उनमें कुछ बदलाव आएगा, लोग जो हैं अपनी आवाज़, महिलाएं जो हैं वो एकजुट होकर के उठाना स्टार्ट करेंगी, या फिर इसी तरह के एक के बाद एक नाम जो है वो आगे आते रहेंगे? महिलाएं जागरूक हो रही हैं और महिलाएं इन सब चीज़ों से डरने वाली नहीं हैं।
क्योंकि अवेयर होना और अवेयर करना दोनों ही शुरू हो चुका है और सब ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। वही उसी का तो नतीजा है ये संगम विहार वाला केस कि वो 2 साल से पीछे पड़ा था और वो इनकार कर रही थी। वही तो है, अगर ना अवेयर होती तो पट जाती, भाग जाती। लेकिन अब अवेयर हो चुकी हैं महिलाएं भी, और हर महिला के अंदर काली जीवित है। हमारे यहाँ तो काली मुंड माल पहनने वाली है, राक्षसों का संहार करके एक एक का सर गले में धारण करने वाली है। तो इनकी तो हैसियत है ही क्या? ये अपने आप को समझते क्या है? मुझे यही समझ नहीं आ रही। अभी तक ये सोचते हैं कि इनके 4 हाथ पैर हैं और सामने वाला बिल्कुल जानवर से भी गया गुजरा है। ये नहीं पता कि अगर किसी जानवर को भी आप छेड़ोगे तो वो उठ के वार करेगा। हम तो फिर भी सनातनी हिंदू हैं। हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं जो आपको देख रहे होंगे, उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे क्या कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, चाहे हैदराबाद में सिरतन से जुदा के नारे हों या फिर इस तरीके से महिलाओं को जो है टारगेट किया जा रहा है, बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, और 2047 में गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये क्या एक जो है स्ट्रक्चर है पूरा फॉलो हो रहा है? बिल्कुल, ये पूरा ही एक स्ट्रक्चर है। मेरा सिर्फ और सिर्फ सनातनी धर्म के लोगों से, सनातनी बहन भाइयों से यही संदेश है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, उठने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को धमकाने, इनकी धमकी में आने की नहीं, इनको धमकाने की ज़रूरत है। अब डरना नहीं है, अब डराना है। बहुत हो चुका सम्मान। अब इनको इनकी औकात दिखानी है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार बैठी हुई केजरीवाल हो, चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, सबको इनकी औकात दिखाने की बारी है। क्योंकि अब हिंदुओं में वो एकता है, हिंदुओं में जागरूकता है, और हिंदू अब सोने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। तो डराना छोड़ दें। ओबीसियों को, ओबीसी जैसे लोगों को मेरा सख्ती से संदेश है कि अब डराने की नहीं ज़रूरत है, डरने की बारी तुम्हारी है। हम डर चुके जितना डरना था। शाहरुख के इतना घिनौना काम उसने किया, उसके बावजूद जो है उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं, और चाहे दिल्ली का जो है वो अली हो, उसके समर्थन में भी जो लोग हैं खड़े हो जाते हैं। इन लोगों के लिए भी कोई एक मैसेज देना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, ये लोग तो बेशरम है, नीच है। नीचता की इन्होंने हद पार कर रखी है। इनकी मुस्कुराहट से ये सोचते हो कि इनको जाके वहाँ पर वो मिलेंगी हूरें। इन्हें ये नहीं पता ये जहन्नुम भी नसीब नहीं होने वाला। किसी नाले में पड़े सड़ रहे होंगे, इनकी लाश में कोई कुत्ते ही सूसू करके जाएंगे और कोई नहीं आने वाला। इनको कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलने वाला। जितने ये हंस रहे हैं ना आज, ये खून के आंसू रोने वाले हैं आगे। जिन्होंने आज हमारी बेटियों के साथ में इस तरीके के काम किए हैं, ये आगे चल के खून के आंसू रोने वाले हैं। इनको कहीं कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। इनको हर गली, हर मोहल्ले से भगाया जाएगा। आज जैसे संगम विहार में किया ना कि एक हिंदू ने मकान दिया किराए पे, और किराया मांगने गया तो उसको चाकुओं से गोद दिया। इन्हें मकान किराए पे नहीं मिलेगा। इनको सब्जी की रेडी तक लगाने कॉलोनियों में नहीं दिया जाएगा। इन्हें इनकी औकात दिखाने का समय बिल्कुल आ चुका है, और अब इनको औकात दिखाई जाएगी। लगातार आरती जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम सवालों के इन्होंने बेहद बेबाकी से जवाब दिए, और इन्होंने हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी संदेश दे दिया कि किस तरीके से एक के बाद एक बेटियां जो है निशाने पर बनाई जा रही हैं। अब हिंदू समाज को जागरूकता का जो है वो समय आ गया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।